नमस्ते। आज इस वीडियो में जानेंगे जिनको भी सर्वाइकल की दिक्कत है या शोल्डर में पेन रहता है, फेशियल शोल्डर की दिक्कत है या बहुत ज़्यादा आपके कंधों में जकड़न सी है, तो आप कौन कौन से अभ्यास को करके इन समस्याओं से बच सकते हैं। तो आपको पहला जो अभ्यास करना है, अपने दोनों हैंड को शोल्डर पे लाना है, फिर धीरे धीरे श्वास को लेते हुए ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। श्वास को भरते हुए आपको आगे की तरफ आना है, अपने एल्बो को ज्वाइंट करना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए ऐसे पीछे की तरफ ले जाना है। ऐसे धीरे धीरे आपको क्लॉकवाइज करना है। कम से कम आपको एक एक अभ्यास 10 बार क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करना है। ऐसे श्वास पर श्वास, विशेषकर आप अपने श्वासों पे ध्यान दीजिएगा, श्वास पर श्वास ही अभ्यास को करना। ये हो गया पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, आपको फिंगर को लॉक करके ऐसे हैंड को सीधा करना है सामने की तरफ, श्वास को लेते हुए ऊपर जाना है, फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे आ जाना है। अब ये भी आपको 10 बार करना है। ऐसे इनहेल किए, ऊपर गए, एक्सहेल करके नीचे आ गए। फिर आपको जब 10 टाइम्स आपका हो जाएगा 10 बार, तो आपको हाथ को ऐसे पीछे की तरफ मैक्सिमम लेके जाके होल्ड करना है यथाशंभु। आपके शोल्डर पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएगा, फिर आपको बहुत ही आराम भी मिलेगा। 10 सेकंड के लिए होल्ड करके नीचे आ जाना। फिर आपको जो तीसरा अभ्यास करना है, ऐसे अपने रिस्ट को कैच कर लेना है, आपस में हैंड को ऊपर की तरफ लाना है, फिर श्वास को ऐसे लेते हुए अपने गर्दन के पीछे की तरफ शोल्डर को खींचना है। ऐसे 1, फिर ऐसे दूसरे साइड से 2। अब ऐसे श्वास पर श्वास दोनों तरफ से आपको ब्रीदिंग का विशेष ध्यान रखिएगा। ये भी अभ्यास कम से कम 10 से 15 बार आप कर सकते हो। इससे भी बहुत आपको आराम मिलेगा। अगर आपको फेशियल शोल्डर है तब भी, फिर आपको आराम से रिलीज कर देना। चौथा अभ्यास जो करना है, वो दोनों हाथ को अपने साइड में लाइए, फिंगर को अपनी तरफ खींचिए और धीरे धीरे आपको ऐसे नीचे की तरफ आना है। आगे से फिंगर को अपनी तरफ खींच के ही रखना है। फिर ऐसे धीरे धीरे आपको ऊपर की तरफ आके ऐसे पीछे से नीचे की तरफ जाना है। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ये दिख तो रहा है आसान, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। बहुत ज़्यादा आपके हैंड के मसल्स पे, शोल्डर के मसल्स पे इफेक्ट जाता है। ऐसे आपको 5 से 10 बार ये अभ्यास को कर लेना है, फिर वापस से रिलैक्स कर लेना है। पांचवा जो अभ्यास करेंगे, वो आपको ऐसे नॉर्मल बैठे बैठे ही पीछे से देख लीजिए कैसे करना है। ऐसे जैसे गोमुखासन आप करते हो, ऐसे हैंड को पीछे की तरफ ले जाना है, देन वापस से चेंज करके एक को ऊपर की तरफ रखना है और एक को नीचे की तरफ। यहाँ से ऐसे टच किए, देन बैक को स्ट्रेट रखना है, ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। ये अभ्यास आप कम से कम 20 बार कर सकते हो। ऐसे आराम आराम से करना है, ज़्यादा उसमें कोई प्रेशर से या खिंचाव में नहीं करना है। ये 20 बार अभ्यास आप कर सकते हो इसका। ये भी बहुत इफेक्टिव अभ्यास है। जो आपको छठवां अभ्यास करना है, ऐसे बैठे बैठे आपको श्वास को लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ ले जाना है, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की तरफ लाना है। इनहेल करके आराम से ऊपर ले जाना है और एक्सहेल करके नीचे की तरफ। अगर आपको सर्वाइकल वाला ज़्यादा पेन है, तो आपको गर्दन को ज़्यादा आगे नहीं झुकाना है, बस आपको ऐसे पीछे की तरफ ले जाके देन यहाँ तक ले आना है, क्योंकि आगे झुकाने से फिर थोड़ा पेन बढ़ने लगता है। आपको फिर यही अभ्यास आपको साइड में करना है। ऐसे अपने नेक को साइड टू साइड में लाना है। कान को कोशिश करना है कि शोल्डर से टच करो आप। ऐसे धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ में श्वास लिए, सेंटर में आए, श्वास को छोड़े, नीचे गए, फिर से श्वास लिए, सेंटर में आए, श्वास को छोड़ते हुए नीचे गए। ब्रीदिंग का विशेष ध्यान में रखना है, धीरे धीरे अभ्यास करना है। फिर आपको यहीं से धीरे धीरे नेक को पीछे की तरफ लेके जाना, आगे की तरफ लाएं, धीरे धीरे पीछे की तरफ। एक एक अभ्यास आपको 10-10 बार करने हैं, ऐसे दोनों दिशाओं से। फिर देन को साइड टू साइड पीछे की तरफ देखना है। फिर आपको इसी में आपको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना है। आगे की तरफ आए, श्वास को लेते हुए पीछे गए, श्वास को छोड़ते हुए आगे की तरफ आए। ऐसे आपको 10 टाइम्स क्लॉकवाइज और 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपको चक्कर आए ऐसे करने से, तो अपनी आंखें खोल के करिएगा, आंखें बंद करके नहीं करना है। और ऐसे अगर आप आंखें खोल के भी कर रहे हो, पेन आ रहा है, चक्कर आ रहा है, तो आपको ऐसे हाफ सर्किल बनाना, फुल सर्किल नहीं बनाना। ऐसे धीरे धीरे साइड में गए, देन पीछे से ही ऊपर से राइट टू साइड में ऐसे हाफ सर्किल बना लीजिएगा। ये आप ऐसे 10 से 15 बार कर लीजिएगा। इनहेल एक्सहेल फुल।
बिल्कुल सहजतापूर्वक करना है, ज़्यादा आपको तेज़ी से या ज़्यादा प्रेशर में नहीं करना है, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको श्वास पर श्वास सारे अभ्यास को करना है। अगर ये अभ्यास आप 1 हफ्ते भी करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी को भी सर्वाइकल या शोल्डर पेन है या फिर फिजियल शोल्डर की दिक्कत है तो उनके साथ में अपनी वीडियो को शेयर करेगा। नमस्ते।